लेकिन इस नारे की उपज कहां से हुई, इसको लेकर भी सियासत हो रही है एक दूसरे पर। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा प्रचार में कहीं न कहीं वोट जिहाद का बड़ा मुद्दा था, पैन कार्ड जिहाद, पैसा जिहाद, और जिस तरह से एक समुदाय के लोग, एक संगठन के लोग, जिस तरह से मौलाना लोग काफ़ी आए और साफ तौर से कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी को उन्होंने वोट देने का समर्थन किया गया। चाहे उल्मा बोर्ड की बात करें, चाहे महाराष्ट्र मुस्लिम संघ की बात करें, चाहे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, सभी लोगों ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास अघाड़ी को जिताने की बात कही और यहां तक के कहा गया कि अगर जो महाविकास अघाड़ी को वोट नहीं देगा, मुस्लिम समुदाय को समाज से बाइकआउट कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अबू आजमी का सामने वीडियो आया, कहीं न कहीं वो भी साफ है कि लगातार एक समुदाय को खींचने के लिए कोशिश किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये साफ तौर से देखने को मिला है कि धर्म युद्ध का नाम दिया गया जहां बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से लगातार अलग अलग मुस्लिम संगठन सामने आए और महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की बात कही। उसके बाद कहीं के बीजेपी और महायुति इसको धर्म युद्ध कहा कि जिस तरह से कहीं के वोट जिहाद चल रहा महाराष्ट्र में, इस महाराष्ट्र विधानसभा में जनता सबक से पहले तुष्टीकरण का राग है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। सत्यप्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, ओवैसी भाइयों के विवादित बयान के बाद संतों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और ऐसे में संतों ने ओवैसी भाइयों को खुले तौर पर चेतावनी दी है। आखिर पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 15 मिनट 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी। 15 मिनट अभी आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए, आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। ओवैसी ब्रदर्स की 15 मिनट की चुनौती को संतों ने स्वीकार कर लिया है और दो हाथ करने के लिए मैदान में उतरने को बुलाया है, क्योंकि पिछले 12 साल से 15 मिनट की रट लगाने वाले ओवैसी ब्रदर्स अब तक इससे बाज नहीं आ पाए हैं। तो संत आग बबूला हो गए। हथियारों के साथ 15 मिनट के चैलेंज के जवाब में क्या क्या नहीं कहा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो है शांति का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अगर कोई अशांति से समझने की कोशिश करता तो अशांति में हमारे यहाँ शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तो शस्त्र में जो है उद्धार करने की भी देर नहीं, अब तो सब चैतन्य स्थिति में है। समस्त देश के युवा भी और बुजुर्ग भी, संत भी, मातृशक्ति भी। ये ओवैसी जैसे कीड़े मकोड़े, इनकी क्या औकात है, क्या विसात है। ये जो हैदराबाद में रहकर वहाँ पर बोलता है, वो वापस जाके अपने दड़बे में घुस जाता है। अगर तेरी इच्छा हो तो केवल हैदराबाद के हिंदुओं से निपट के बता दे। हिंदुओं को 15 मिनट पुलिस हटा लो फिर हम दिखाने की धमकी अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में दी थी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर से ओवैसी भाइयों ने 15 मिनट का राग अलापना शुरू कर दिया है। ओवैसी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान 15 मिनट वाले बयान का जिक्र किया था, जिसके बाद के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। ओवैसी का इशारे में धमकी देना क्या हिंदुओं को समझ में नहीं आया, जो वो चुनावी मंच से महाराष्ट्र में 15 मिनट बोलकर सॉरी कहते रहेंगे और हिंदू कुछ नहीं कहेंगे। तो अब संतों ने ओवैसी को 15 दिन दे दिए हैं, तो क्या संतों की चुनौती कबूल है ओवैसी? आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए, आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। तुम वही देश में रहने वाले वो सपोले हो, मुगल सपोले हो, भारत में रहकर इस तरह की बातें करते हो। महाराणा प्रताप की संतान क्षत्रिय इस देश में मौजूद है, वो तुम्हारा विनाश करने के लिए कभी भी शस्त्र उठा सकते हैं। सुनो ओवैसी, आप 15 मिनट के लिए मांग रहे हो टाइम, हम 5 मिनट के लिए काफी है। हमारा देश भर में इतना नागा संत है, संप्रदाय के संत लोग है,
5 मिनट में आपका काम तमाम होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। 15 मिनट बनाम 15 दिन। अब लड़ाई ओवैसी ब्रदर्स बनाम संत होती जा रही है, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए हथियारों की नुमाइश दोनों ओर से ये उकसाऊ काम कब बंद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, क्योंकि इस शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद छत्तीसगढ़ में जो तकरीर दी जाएगी हो सकता है वो सबसे अलग हो। दरअसल अब तकरीर के लिए अब वक्फ बोर्ड के साथ यानी कि मंजूरी लेनी होगी पहले वक्फ बोर्ड से, और ये आदेश वक्फ बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के मस्जिदों के लिए जारी किया है। अब ये आदेश क्यों जारी किया गया है और अब इस आदेश को लेकर आखिर नया बखेड़ा क्यों शुरू हो गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का नया फरमान। छत्तीसगढ़ में तकरीर पर जारी तकरार। वक्फ का नया आदेश, कट्टरपंथियों को क्या संदेश? छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने राज्य में मौजूदा तमाम मस्जिदों के मौलानाओं के लिए नया फरमान जारी किया है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों के लिए जारी किए गए एडवाइजरी में कहा है कि छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में तकरीरों से पहले मौलाना को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से अप्रूवल लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया है कि मुतल्ली जो भी बयान देना है पहले हमको बयान भेजे, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद ही बयान दर्ज करें। और दूसरा, इमाम साहब और मुतल्लियों से भी मेरी गुजारिश है कि भाईचारे वाली तकरीर दें, क्योंकि दीन की रोशनी में, कुरान की रोशनी में इमाम साहब, मौलाना साहब को बताना चाहिए। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ऐसा कोई बयान जारी नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि छत्तीसगढ़ में मस्जिदों के मौलाना बिना किसी मशवरे के कोई भड़काऊ बयान न दे सके और समाज में नफरत का संदेश न जाए। लेकिन मस्जिद की तकरीरों पर वक्फ बोर्ड ने फैसला क्या सुनाया? वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिलने लगी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने भी कट्टरपंथियों के नफरत का जवाब देने का मन बना लिया। डॉक्टर सलीम राज ने ऐलान कर दिया कि वो न तो धमकियों से डरने वाले हैं और न कि अपने फैसले से पीछे हटने वाले हैं। अधिकतर शुक्रवार की नमाज के बाद दंगा फैलता है, उसको सोचना चाहिए। शुक्रवार की नमाज के बाद रोडों में आ जाना, सामाजिक समरसता बिगाड़ने की बात करना, ये ठीक नहीं है। सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में मस्जिदों में चर्चा होना चाहिए। इन्होंने, कांग्रेसी लोग ने और जो मुतवल्ली चुन के आते हैं, इसको मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा बना दिए है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों से लगने वाले नफरती तकरीरों पर लगाम लगाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, ताकि मस्जिद से मौलाना जो भी बयान दे वो उस बयान को पहले वक्फ बोर्ड के पास भेजकर बोर्ड से अप्रूवल ले सके। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने इस संबंध में मस्जिदों की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले मौलानाओं को ये भी साफ कर दिया कि अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ सबसे पहला मोर्चा राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी ने खोल दिया है। उन्होंने इस फैसले को सियासी एंगल दे दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने यह फैसला राजनीतिक लाभ लेने के लिए थोपा है। वो पॉसिबल नहीं है। हर हफ्ते 5000 लोगों के टॉपिक वक्फ बोर्ड में पहुंचे और उसके बाद वक्फ बोर्ड उसको अप्रूवल दे, वो पॉसिबल नहीं है। बोलना बात अलग है, लेकिन उतने लोगों को हर हफ्ते कोई 5000 लोग आपसे अप्रूवल ले, ये राजनीतिक वो है, इसमें कहीं से